सुप्रभातम। आज आप लोगों को संस्कृत पाठ्यक्रम में निर्धारित वाक्यों के शुद्ध करने के नियमों की जानकारी दी जाएगी। पुरुष, वचन, लिंग, विभक्ति या क्रिया किसी भी कारण से वाक्य में अशुद्धि हो सकती है। आप सब ध्यान से उस गलती का संशोधन करें। अशुद्धि का संशोधन करते समय सबसे पहले वाक्यों को ध्यान से 2-3 बार पढ़ें, फिर उसकी गलती समझें, तब गलती को दूर करने का प्रयास करें। उपपद विभक्तियों का आप सब अच्छी प्रकार से अभ्यास कर लें, क्योंकि उपपद विभक्तियों के कारण अनेक बार गलतियां हो जाती है। क्रिया पुरुष के अनुसार ही लगनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। प्रायः अशुद्धियाँ वचन, लिंग, पुरुष, लकार तथा विशेषण विशेष के अनुचित प्रयोग के कारण होती है। अतः वाक्य को शुद्ध करने के लिए इन सब नियमों पर विचार करना आवश्यक है। नंबर 1, एक वचन के कर्ता के साथ एक वचन के क्रियापद का प्रयोग, द्विवचन वाले कर्ता के साथ द्विवचन के क्रियापद का प्रयोग तथा बहुवचन वाले कर्ता के साथ बहुवचन के क्रियापद का प्रयोग होगा। क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार लगानी चाहिए। नंबर 2, विशेषण विशेष पदों में समान लिंग, विभक्ति तथा वचन का प्रयोग होना चाहिए। जैसे विशेष पुल्लिंग है तो विशेषण भी पुल्लिंग होगा। पवित्रः देशः, देश पुल्लिंग है, पवित्रः देशः। गंगा स्त्रीलिंग है, पवित्रा गंगा। नगरम नपुंसक लिंग है, पवित्रम नगरम। मधुरम वचनम। इस तरह से उपपद विभक्ति के नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रति की ओर, अनु पीछे, रक्ष रक्षा करना आदि के योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे रामः ग्रामं प्रति गच्छति, राम गांव की ओर जाता है, तो इसमें ग्रामस्य गांव की संबंध कारक है, लेकिन ग्रामस्य लिखेंगे तो गलती हो जाएगी। तो रामः ग्रामं प्रति, क्योंकि हम लोग उपपद विभक्ति से जानते हैं कि प्रति, अनु, रक्ष आदि के योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होगा। तो रामः ग्रामं प्रति गच्छति। हाँ, अनु सीता रामम अनुगच्छति, सीता राम के पीछे जाती है, रामस्य नहीं होकर रामम हो गया। सैनिक देश की रक्षा करते हैं, सैनिका देशम रक्षन्ते, यहाँ देशस्य नहीं होकर देशम हुआ। परितः के योग में भी द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, तो इसमें ग्रामस्य नहीं होकर होगा ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। नंबर 5, सह, बिना आदि के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। आप लोग जानती हैं सह, साकम, सार्धम, समम, इन चारों का अर्थ साथ होता है, तो सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है। साकम, सार्धम, समम आदि शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। बिना के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति होती है। जैसे रामेण सह सीता गच्छति, राम के साथ सीता जाती है, राम के साथ सीता जाती है। हाँ, परिश्रमेण बिना विद्या न भवति, इसमें तीनों होगा, परिश्रमम बिना, परिश्रमेण बिना, परिश्रमात् बिना। नमः दा यच्छ, देना जिसे दिया जाए, रुच जिसे अच्छा लगे, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे शिवाय नमः, शिव को नमस्कार है, इसमें शिवम नहीं होगा, क्योंकि नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे देवी को नमस्कार है, तो देवी का रूप चलेगा नदी के समान, तो नदी का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में होता है नद्यै, तो देव्यै नमः। सीता को नमस्कार है, तो सीतायै, लता के समान, सीतायै नमः। राधायै नमः, जिसे दिया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। राजा गरीब को देता है, तो नृपः निर्धनाय यच्छति। कोई वस्तु जिसे पसंद हो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे मुझे लड्डू पसंद है, तो क्या होगा, मह्यम, चतुर्थी विभक्ति, मह्यम मोदकम रोचते। हरि को भक्ति पसंद है,
हरिये भक्ति रोचते। इस तरह से अलग होना, भयभीत होना आदि के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। इसमें वृक्ष नहीं होकर वृक्ष से अलग हो रहा है पत्ता। वह गांव से आता है, सह ग्रामात आगच्छति, यानी गांव से आ रहा है, अलगाव का बोध होता है। वह सिंह से डरता है, सह सिंहात बिभेति। इसके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ, इसको आप लोग, मैं एक शब्द में लिखी हूँ, आप लोग गृह कार्य में पूरा शुद्ध करके लिखिएगा पूरे वाक्य को। तो अहम पाठम स्मरति, तो अहम उत्तम पुरुष एक वचन है तो स्मरामि, अहम पाठम स्मरामि। त्वम कुत्र गच्छति क्वेश्चन मार्क, तो त्वम युवाम यूयम सी, थह थ, तो त्वम के साथ सी होगा। त्वम कुत्र गच्छसि क्वेश्चन मार्क। भवान किम करोषि, तो ये प्रथम पुरुष एक वचन है। भवान भवन्तौ भवन्तः, तो भवान किम करोति क्वेश्चन मार्क। ता साते ता तीतः अन्ति, तो ता भोजनम पचन्ति। सह मम मित्रम असि, मित्र नपुंसक लिंग है, सह मम मित्रम असि दिया हुआ है, तो यहाँ पर सह के साथ क्या होगा, सह तौते अस्ति, प्रथम पुरुष एक वचन में अस्ति, असि मध्यम पुरुष एक वचन में होता है। ते उद्यानम न अगच्छत, तो अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, ते उद्यानम न अगच्छन। युवाम फलम खादतः, तो इसमें हो गया त्वम युवाम यूयम सी थः, द्विवचन में थः, तो युवाम फलम खादथः। यूयम लेखम लिखथः, तो त्वम युवाम यूयम सी थः थो, तो यूयम लेखम लिखथ। तौ विद्यालयम गच्छथः, तो सह तौ ते, तो तीतः, तौ विद्यालयम गच्छतः। सा दुग्धम पिबती पूर्णविराम। सह पाठम स्मरति, सह के योग में सह तौते तीतः अन्ति, साते ता तीतः अन्ति। इसी तरह लिंग संबंधी अशुद्धियाँ देखिए। सह मम मित्रम अस्ति, मित्र नपुंसक लिंग पत्र के समान चलेगा। सह मम मित्रम अस्ति, वह मेरा मित्र है। इयम रामः, राम पुल्लिंग है, तो जैसा विशेष वैसा विशेषण, तो क्या हो गया, अयम रामः अस्ति, यह राम है। इदम पुष्प, पुष्प नपुंसक लिंग एक वचन है, तो इदम पुष्पम मनोहरम अस्ति, यह पुष्प सुंदर है। एषः तव गृहम, गृहम नपुंसक लिंग है, तो यहाँ भी नपुंसक, जैसा विशेष वैसा विशेषण। एतत्, एतत् तव गृहम। एताः बालकाः सन्ति, तो बालकः बालकौ बालका, एषः एतौ एते, एते बालकाः सन्ति, ये होगा। जैसे ये सब लड़के, एते बालका, ये सब हाथी, एते गजा, इस तरह से। चक्र नपुंसक लिंग बहुवचन में है, चक्रा, तो चक्राणी, नपुंसक लिंग बहुवचन में होगा। चक्रम चक्रे चक्राणी, चक्राणी चलन्ति। वृक्षात पत्राणि पतन्ति। गृह कार्य कॉपी में लिखकर याद करें। धन्यवाद।